नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में महागठबंधन के मंत्री विधायकों की तरफ से बार बार नीतीश कुमार की वाराणसी रैली स्थगित होने को लेकर बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के तमाम नेता बीजेपी पर नीतीश कुमार से डरने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच वाराणसी में जिस स्थान पर नीतीश कुमार का कार्यक्रम होना था, उसको लेकर नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि जहां कार्यक्रम करने का दावा मंत्री श्रवण कुमार की तरफ से किया जा रहा था, उस जगह के लिए ना तो कोई आवेदन दिया गया था, ना ही बिहार सरकार के किसी मंत्री ने किसी से वहां जाकर मुलाकात की थी। तो परमिशन का सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो क्या हवाई बना था ये जेडीयू का प्लान? क्यों नीतीश कुमार के मंत्रियों की तरफ से इस रैली को लेकर माहौल बनाया गया, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वाराणसी जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। देखिए, वाराणसी तो जाने वाले थे, लेकिन वो कहते हैं ना भाई, वो छुरछुरिया बम फोड़ते रहते हैं बीच बीच में जी। कैंसिल हो गई। कैंसिल के कारण को मैं ओरिजिनल कारण में बताऊंगा अभी आगे। लेकिन जब राजनीतिक कारणों से आपको प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, तो सच बोल दे तो फिर वो नेता ही क्या। तो आपको तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर ढेस लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? मोदी डर गए। अच्छा, मोदी डर गए बनारस में। अरे किसको बेवकूफ ये लोग बनाते हैं जी। अरे पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है। जो आए बाएं साएं हंट संट आएगा वो आप बोलते चले जाएंगे। मंत्री श्रवण कुमार, वो यूपी के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने कह दिया कि देखिए परमिशन नहीं दी गई, डर गए। अच्छा, एक बात मैं पूछ रहा हूं, सीधा सीधा सवाल और इसका सीधा सीधा जवाब कोई दे दे। परमिशन मांगा था? परमिशन के लिए कोई आवेदन दिया था? कहां चिट्ठी? दिखा दो चिट्ठी। और चिट्ठी नहीं दिखा सकते तो यह मानना पड़ेगा इन लोगों को कि आपने बिहार के लोगों को बेवकूफ समझ लिया है। जब मन आए कोई भी आकर के टोपी पहना करके चला जाता है। मोदी डर गए। अभी बयान आ रहा है वहां के कॉलेज प्रबंधन का, यह होना था जगतपुर इंटर कॉलेज में। तो वहां का जो इंचार्ज है अजय कुमार शर्मा, उसने क्या बताया कि कोई आवेदन ही नहीं आया। तो पत्रकार लोगों ने पूछा कि भाई और कोई आया? कोई मंत्री का फोन आया, किसी का आया? मौखिक ही बोला कोई ऐसा चीज हुआ ही नहीं, और बिहार से तो कोई नहीं आया। और यहां पे इस मैदान में अक्सर रैलियां होती रहती हैं, तो अगर कोई आवेदन देगा अभी आवेदन दे दे, अभी परमिशन दे देते हैं। हमने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया। तो बोला पूरी कहानी क्या है? तो कहानी यह है कि दो लोग गए थे जी। यूपी के ही कार्यकर्ता थे, जेडीयू के दो लोग वहां पे गए थे। हकीकत है, दो लोग गए वहां पे और उन्होंने जाकर के कहा कि भाई ऐसा हम लोग मन बना रहे हैं कि यहां पे हम कर ले। तो हम लोगों ने कहा कि भाई कर लो। तो अजय कुमार शर्मा ने बताया कि फिर हम इन लोगों को ग्राउंड दिखाए। तो बोला कि भाई ग्राउंड के बाहर जो है वो दीवार जो है उस पर मुरम्मत का काम चल रहा था, और सामने जो है रोड है, रोड पे भी काम चल रहा है, वो सिंगल वे हो गया है। बात समझ में आ गई? तो फिर भी उन्होंने कहा कि फिर भी अगर आपको चाहिए आप ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये लोग वापस गए, बोले ठीक है हम लोग प्लान करके आपको बताएंगे। तो कॉलेज प्रशासन सबका रोल यहीं पे खत्म हो गया। तो ये जो श्रवण कुमार ये कह रहे हैं कि डर गए, परमिशन नहीं दिया, डेमोक्रेसी, और तुरंत डेमोक्रेसी को लोग मार देते हैं। मैंने इतनी बार ये विपक्ष जो है डेमोक्रेसी को मार चुका है, मतलब डेमोक्रेसी तो अधमरा हो गया, परमिशन नहीं मिला, डेमोक्रेसी जो है तौबा है तौबा। तो खैर मामला बनारस कहीं पे खत्म हो गया। अब अगर इनको रैली करनी होती तो ये एप्लीकेशन देते, लेकिन हल्ला तो हो गया।
ये तो प्लांट कर रहे थे ना 4 दिन से खबर, फूलपुर से लड़ेंगे तो बनारस में रैली करेंगे, ये अपने मन से ही कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं हकीकत, 5,000 आदमी यूपी का वहां पे इकट्ठा नहीं होगा नीतीश कुमार को सुनने के लिए। बिल्कुल। इस इलाके में 2014 में जब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे नीतीश कुमार, तो उस समय शरद यादव इनकी पार्टी में थे, रैली के लिए चले गए थे। यूपी के इलेक्शन में जेडीयू ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, भाई कुर्मी का इलाका है, खड़ा कर दो, जेडीयू के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे, कुर्मी के नाम पे वोट मिल जाएगा। तो मुझे याद है, और मैं शरद यादव जी ने अपने घर में कुछ पत्रकारों, मैं भी वहां मौजूद, उन्होंने कहा कि भाई तो वहां नाराज हो गया, वहां पे 5 आदमी नहीं, क्या करें अब। दिल्ली से मैं गया वहां 5 आदमी नहीं, नाराज होकर के वापस आए थे वो। तो ये तो इनकी पार्टी की हैसियत है यूपी के अंदर, और ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में बस काशी में जाऊंगा और उसके बाद सब कुछ जो है अपने आप हो जाएगा। अब क्या वजह है अचानक से, तो ये कर रहे थे ब्लैकमेलिंग कि फूलपुर से लड़ूंगा तो बनारस जाऊंगा। ये 19 तारीख, पहले 17 तारीख की मीटिंग थी, अगर लालू यादव की बात चलती तो कल मीटिंग होनी थी, लेकिन वो तो पोस्टपोन्ड हो गया, 19 तारीख को मीटिंग होगा। उसके पहले ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि हमको कन्वीनर बनाओ, नहीं तो हम प्रधानमंत्री के रेस में अपने आप कूद जाए। लेकिन अब ये खबर चल रही है कि अब इंडिया गठबंधन मिलके बिहार में रैली करेगा। भाई बिहार में इंडिया गठबंधन है कहां? बिहार में इंडिया गठबंधन क्या, सिर्फ बिहार में इंडिया गठबंधन है? नाम रखे हो इंडिया का और रैली करोगे तुम बिहार में? सीधा सिंपल सा सवाल है। आज ही घोषणा हुई है जी कि नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ कांग्रेस की रैली हो रही है। कहां है इंडिया? कांग्रेस की रैली हो रही है तो इंडिया वाले कहां हैं? वहां नहीं निमंत्रण गया नीतीश कुमार को। तो सब अपने डफली, अपना राग, सब आपस में ही, सबको ऐसा लग रहा है कि भाई, एक तो पहली बात कि 2024 के चुनाव के बाद कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के कार्यालय में, कोई नया आदमी नहीं आने वाला, ये लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी सनक कि किसी तरीके से, कोई पता नहीं किस्मत में लिखा हो अचानक से जो है छप्पर फाड़ के जो है किस्मत जो है चरबड़ाया तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। भाई इनके दिमाग में क्या चलता है? भाई देश में इन्हीं लोग, यही सेकुलरवादी, इन्हीं लोगों के चक्कर में गुजराल जैसा आदमी, जिसका एक अपना ना आगे ना पीछे, कोई एक सांसद नहीं जिसके पास, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये लोगों के मन में वो रसगुल्ला जो है वो फूटेगा ही कि भाई बन सकते हैं। कोई पता नहीं, किस्मत का खेल, कुछ भी हो सकता है। चुनाव है, राजनीति है, क्योंकि ये लोग किसी दम पे तो करते नहीं है, ये सब तो हिट एंड ट्रायल में राजनीति करते हैं। भाई कोई संगठन है इनके पास, जाति ये वो, टोपी पहन लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो एक तो वो, तो 19 तारीख की मीटिंग, तो उसके पहले किसी ने फोन किया होगा कि भाई आप अपने मन से मत कीजिए। लालू यादव ने कहा होगा कि भाई अपने मन से क्यों कर रहे हो। तो एक तो वहां दाल नहीं गली जी, और दूसरा कल खबर आ गई कि स्वयं जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 20 किलोमीटर लंबी रैली है, टीवी पे चलेगा वो, और इनकी रैली चलेगी 2000-4000 आदमी वाला। 2 सेकंड में मोदी वर्सेस नीतीश बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। जो क्रिटिसिज्म होगा कि धुआं में उड़ गए नीतीश जी, बहुत फन्ने खा बन रहे थे, फिर ऊपर से कोई बताया भाई कितना, 5 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां का 5 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है। तो भाई जब प्रधानमंत्री मोदी आकर के विशाल रैली और ये पूरा करके निकल जाएंगे, अगर आप उनको चैलेंज करना चाहते हो, आप उनके चैलेंजर बने हो, तो 25 किलोमीटर की रैली पब्लिक के साथ जैसा वैसा होगा, तब तो आपको लोग कहेंगे कि भाई चैलेंज कर सकता है। इतनी हैसियत है आपके पास, इतना समर्थन है, इतनी पॉपुलैरिटी है, ऐसा संगठन है, ऐसा काम करने वाले लोग हैं आपके पास,
आपके पास नहीं, इंडी पूरे गठबंधन में कोई है नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कौन फेंकेगा फूल? आपस में ही फेंक लेंगे। कहां चलाओगे फूल? तो वो फूल आएगा नहीं तो फिर फूल क्यों बनोगे? हैं? तो फूल नहीं बनना है, इसलिए इन्होंने बैक गियर लगाया गाड़ी में कि भाई हमें अब रैली नहीं करनी है। तो फैसला हुआ कि अब रैली नहीं करनी है। नहीं कह रहे हैं बाद में अगली डेट बताएं। भाई अब तो अब वो कोई डेट वेट नहीं आना, कुछ नहीं, गया, गो वेंट गॉन। तो वो रैली आपने अभी कैंसिल कर ली। अब आपने कैंसिल कर ली रैली, तो कहीं ना कहीं तो ढेस डालना पड़ेगा। तो कर दिया आगे। भाई अगर परमिशन नहीं दी गई होती ना, नीतीश कुमार खुद आकर के ये बयान देते कि मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया, हम लोग साथ में काम किए हैं, अटल आडवाणी होते तो हमें परमिशन मिल गया। एक लाख बात किया जा सकता है उसके ऊपर, ये तो स्वयं आकर के कहते। लेकिन चूंकि झूठ बोलना था तो भेज दिया श्रवण कुमार को कि भाई जाकर के कुछ प्रोपेगेंडा कर दो, पब्लिक बेवकूफ़ है, मान जाएगी, कुछ प्रपंच जो है करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को वाराणसी में प्रस्तावित रैली रद्द होने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। जेडीयू का आरोप है कि नीतीश से डर कर ऊपरी दबाव में प्रशासन ने रैली के लिए जगह नहीं दी। जगह नहीं मिल पाने की वजह से रैली रद्द होने की पहली जानकारी मंत्री श्रवण कुमार की तरफ से दी गई, पर अब ये खुलासा हुआ है कि ना तो परमिशन मांगी गई और ना ही किसी अधिकारी ने वहां पे जाके बात की। मतलब सच्चाई ये है कि ये रैली होनी ही नहीं थी। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।